Hello and welcome to Namrata Speaks. We are going to discuss Unit 6 of Research Methodology, that is Design Strategies in Research, Descriptive Studies. Okay, तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वील डिस्कस अ बिट अबाउट एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन और उसके क्या क्या टाइप्स हैं. उसके बाद वील डिस्कस दी डिज़ाइन स्ट्रैटेजीज इन रिसर्च. स्पेसिफिकली इस चैप्टर में, इस यूनिट में हमको डिस्कस करना है डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ के बारे में. इन द नेक्स्ट यूनिट वील बी डिस्कसिंग अबाउट दी एनालिटिक स्टडीज़. तो यहाँ डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ एंड इसके टाइप्स को हमको डिस्कस करना है. तो पहले हम एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस के बारे में बात कर लेते हैं. ये दो टाइप्स के होते हैं, इनफॉर्मल और फॉर्मल. इनफॉर्मल एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इज़ ऑफ 3 टाइप्स: before and after without control design, after only with control design, and before and after with control design. ये 3 टाइप्स हैं इसके. तो फर्स्ट वाला जो है इनफॉर्मल एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, बिफोर एंड आफ्टर विदाउट कंट्रोल डिज़ाइन, इसमें कंट्रोल नहीं है, कोई कंट्रोल यूज़ नहीं किया गया है. तो द सेम ग्रुप इज़ मेजर्ड बिफोर एंड आफ्टर द ट्रीटमेंट. तो यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है? टेस्ट एरिया. ऑल राइट. लेवल ऑफ फिनोमिना बिफोर ट्रीटमेंट एक्स है, अगर लेवल ऑफ फिनोमिना आफ्टर ट्रीटमेंट वाई है. यहाँ पे ट्रीटमेंट दी गई है तो हमारा ट्रीटमेंट इफेक्ट क्या हो जाएगा? वाई माइनस एक्स. अब नेक्स्ट वाले में हम दो टाइप के ग्रुप्स यूज़ कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप. एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो है वो ट्रीटमेंट रिसीव करता है, वाइल कंट्रोल ग्रुप डज नॉट रिसीव एनी ट्रीटमेंट. तो यहाँ पर हमने दो कैटेगरीज में इसको डाला है, टेस्ट एरिया एंड कंट्रोल एरिया. अब इसमें क्योंकि ये आफ्टर ओनली है तो हमको बिफोर दी ट्रीटमेंट इफेक्ट मेजर नहीं करना है. वी ओनली मेजरिंग दिस वन, लेवल ऑफ फिनोमिना आफ्टर ट्रीटमेंट. नाउ इन कंट्रोल एरिया वी आर मेजरिंग द ट्रीटमेंट इफेक्ट. तो क्या हो जाएगा? लेवल ऑफ फिनोमिना विदाउट ट्रीटमेंट अगर z है तो आर ट्रीटमेंट इफेक्ट विल बिकम y माइनस z. थर्ड इज बिफोर एंड आफ्टर विथ कंट्रोल डिज़ाइन. Now here we have taken two time periods. One that is before treatment induced and after treatment induced is time period 2. तो यहाँ पर before treatment x है, after treatment y है, and without treatment a है and z है. तो treatment effect क्या हो जाएगा यहाँ पे? y minus x minus z minus a. Okay. Now let's move on to formal experimental design. ये मेजरली तो 4 टाइप्स के हैं: कम्प्लीटली रैंडमाइज्ड, रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन, लेटिन स्क्वायर डिज़ाइन एंड फैक्टोरियल डिज़ाइन. कम्प्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन इज ऑफ 2 टाइप्स: 2 ग्रुप सिंपल रैंडमाइज्ड डिज़ाइन एंड रैंडम रेप्लिकेशन डिज़ाइन. और फैक्टोरियल डिज़ाइन इज ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स: सिंपल फैक्टोरियल एंड कॉम्प्लेक्स फैक्टोरियल. इसको हम यहाँ पर भी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है. तो फर्स्ट इज CRD, कम्प्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन. यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स को प्योरली रैंडम बेसिस पे असाइन किया जाता है ग्रुप्स पे. तो दिस इज़ अ सिंपल मेथड, इक्वल चांस है हर एक पार्टिसिपेंट के पास फॉर एलोकेशन. 2 ग्रुप में क्या है? 2 ग्रुप्स बनाए जाते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल. अब इसमें हमें क्या बेनिफिट है कि दिस इज़ आइडियल फॉर कंपेयरिंग वन ट्रीटमेंट विथ नो ट्रीटमेंट, दैट इज़ द कंट्रोल ग्रुप. इसलिए इसकी इंटरनल वैलिडिटी हाई है. और जब हम रैंडम रेप्लिकेशंस की बात करते हैं तो वहाँ पे मल्टीपल ट्रीटमेंट ग्रुप्स हैं, तो वहाँ पे एंड रिपीटेड रेप्लिकेशन है. तो इससे क्या होता है? इससे हम लोगों को एक्सपेरिमेंटल एरर मोर एक्यूरेटली एस्टिमेट हम लोग कर सकते हैं, मल्टीपल ट्रीटमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं. रैंडमाइज्ड ब्लॉक में पहले तो सब्जेक्ट्स को ब्लॉक में डिवाइड किया जाता है ऑन अ सर्टेन बेसिस, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, एंड देन रैंडमाइजेशन किया जाता है. तो ये वाला ज़्यादा प्रिसाइज हो गया प्रीवियस मेथड से. नेक्स्ट इज योर लेटिन स्क्वायर. यहाँ पे क्या है? लेटिन स्क्वायर, सी दिस वन. इस तरह से लेटिन स्क्वायर डिज़ाइन जो है वो बनता है. तो यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स होते हैं और ईच ट्रीटमेंट जो है वो ओनली वंस ही अपीयर होगा ईच रो एंड कॉलम में. इसमें एक्सट्रानियस वेरिएबल्स को कंट्रोल किया जाता है, 2 एक्सट्रानियस वेरिएबल्स को रोज और कॉलम्स में. ये एक बहुत ही एफिशिएंट डिज़ाइन है और बहुत बैलेंस्ड अरेंजमेंट भी है. फैक्टोरियल डिज़ाइंस जो हैं दे इन्वॉल्व स्टडिंग 2 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स.
इसके क्या एडवांटेजेस हैं? ये मल्टीपल फैक्टर्स इसमें हम एक साथ स्टडी कर सकते हैं, इसलिए ये बहुत पावरफुल है। इसमें सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स फैक्टोरियल है। सिंपल में 2 फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं और कॉम्प्लेक्स वाले में 3 और मोर फैक्टर्स इन्वॉल्व है। ओके, देन वी मूव ऑन टू डिज़ाइन स्ट्रैटेजीज। तो यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ स्टडीज़ हैं, ये 2 टाइप्स के हैं, डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिक। नाउ डिस्क्रिप्टिव इज ऑफ 3 टाइप्स: कोरिलेशनल, क्रॉस सेक्शनल and case report, while analytic is divided into observational and experimental. And observational is of 3 types: cohort, case control and cross sectional. देखो क्रॉस सेक्शनल दोनों में कॉमन है ना। तो इसमें हम लोग 1 by 1 सबको डिस्कस करेंगे। इस लेसन में हमको डिस्क्रिप्टिव करना है, नेक्स्ट यूनिट में विल बी डूइंग द एनालिटिक वन। और डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ पहले तो क्या है, ऐसी स्टडी जिसमें कि डिस्क्राइब किया जाता है किसी पॉपुलेशन या फिनोमेना को। ये नॉन एक्सपेरिमेंटल होता है और इससे हमें रियल पिक्चर भी पता चल रही है उसके डिस्क्रिप्शन से। इसका यूजेस होता है हेल्थ, न्यूट्रिशन, केयर प्लानिंग में, हाइपोथेसिस जनरेशन में, ट्रेंड जो है उसको एनालाइज करने में। लेट्स सी कि क्या है डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिक का डिफरेंस। तो डिस्क्रिप्टिव जैसे मैंने बताया कि इसमें क्या करना है, डिस्क्राइब करता है, इसका पर्पस है टू डिस्क्राइब, टू आंसर द क्वेश्चन व्हाट। वाइल एनालिटिक में क्या है, ये एनालाइज करता है, एक लिंक एस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है। तो ये आंसर करता है वाई और हाउ को। यहाँ पे हाइपोथेसिस इज नॉट रिक्वायर्ड, हियर इट इज़ रिक्वायर्ड। दिस इज नॉन एक्सपेरिमेंटल, वाइल दिस वन मे बी ऑब्जर्वेशनल और एक्सपेरिमेंटल। तो ये इसका क्या यूज़ है कि ये हम लोगों को एक बेसलाइन डेटा प्रोवाइड कर रहा है और फर्दर रिसर्च के लिए। वाइल इसमें क्या है, एसोसिएशंस, लिंक्स या रिस्क फैक्टर्स डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग को ये सपोर्ट करता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हो गए, ये इजी है, इकोनॉमिकल, फास्ट, बेसलाइन डेटा प्रोवाइड कर रहा है, पॉलिसी मेकिंग में हेल्प कर रहा है। लेकिन इससे हम लोग कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप स्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर इसके लिमिटेशंस क्या हो गए, ये कॉम्प्लेक्स है, कॉस्टली है, इसको वेल डिफाइंड सैम्पल्स भी चाहिए। ठीक है, ओके। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ पे। तो पहले हम कोरिलेशनल और क्रॉस सेक्शनल के बारे में देख लेते हैं। कोरिलेशनल स्टडीज़ क्या है, तो दे डिटरमाइन डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स विदाउट मैनिपुलेटिंग देम। इसके फीचर्स हैं, इट इज़ नॉन एक्सपेरिमेंटल, रिलेशनशिप फोकस होता है। ये भी अगेन कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टेब्लिश नहीं कर सकता है। कोरिलेशन कोफिशिएंट का यूज़ होता है यहाँ पे, बट इसके यूजेस क्या क्या है, ये अगेन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करेगा कि ये रिलेशनशिप फोकस्ड है। इससे पब्लिक हेल्थ सिनेरियोज़ में या सोशल साइंसेज में हमको बिहेवियर्स, ट्रेंड्स, हेल्थ इंडिकेटर्स की स्टडी करनी हो तो वहाँ पे इसका यूज़ होता है। हाइपोथेसिस जनरेशन में एक बेसलाइन फॉर फ्यूचर स्टडीज़। ठीक है, ये इसके यूजेस हो गए। इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ये सिंपल इकोनॉमिकल है। कब ये हम यूज़ कर सकते हैं, अगर हम वेरिएबल्स को मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे हैं जिन रिसर्च में, तो वहाँ पर हम ये कोरिलेशनल स्टडी कर सकते हैं। अब डिसएडवांटेजेस की क्या हुई, अगेन कॉजैलिटी का एविडेंस नहीं दे सकता ये हमको, डेप्थ इसकी लिमिटेड है, ओनली एसोसिएशन बताता है, एंड वो एसोसिएशन भी कैसा है कि दैट मे अकर बाई चांस ऑल्सो समटाइम्स, तो दैट इज़ अ डिसएडवांटेज। अब क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ की बात करें तो एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में जब हम देखते हैं, वहाँ से जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं, तो वो जो स्टडी, क्रॉस सेक्शन मीन्स क्या होता है, आप देखते हैं किसी चीज़ को कट करना और उस एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में फिर वहाँ पे हम एनालिसिस करते हैं उसके बारे में, तो इसलिए इसको नाम है क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़। अब इसमें एक बात ध्यान रखने वाली ये है, इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि इसमें फॉलो अप नहीं लिया जाता, क्योंकि ये तो एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम होता है, तो इट माइट मिस द चेंजेस विच अकर लेटर ऑल्सो, सो देयर इज़ नो फॉलो अप, इट इज़ कलेक्टेड ओनली वंस। इसका यूज़ ज़्यादा होता है प्रिवेलेंस ऑफ कंडीशंस या डिजीज़ को एस्टिमेट करने में। ये भी एसोसिएशन बताता है हमें वेरिएबल्स के बीच में, सोशल साइंसेज, पब्लिक हेल्थ, इन सब में इसका यूज़ होता है।
क्विक प्रोसेस है, लेस एक्सपेंसिव है, इसमें फॉलोअप नहीं होता, मल्टीपल वेरिएबल्स को आप एक साथ स्टडी कर सकते हैं यहाँ पे। अगेन ये हमें फ्यूचर रिसर्च के लिए जनरेशन ऑफ हाइपोथेसिस में सपोर्ट करता है। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप स्टेब्लिश नहीं करता है, ये मिसेस चेंजेस ओवर टाइम।